सुंदर होता है मन सुंदर। आज के दिन हम लोग विद्या, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती की पूजा करते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। हर जगह जैसे हरियाली और खुशहाली होती है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य को अपनी पुरानी बातें भूलकर, मन मुटाव को मिटाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे धरती की गोद से नई फसल उगती है, ठीक उसी तरह रिश्तों की जमीन से नए सफर की मीठी कपोल उगनी चाहिए। माता रानी सब पर दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता जय सरस्वती माता सदैवैभवशालिनी सदैवैभवशालिनी विद्याता जय सरस्वती माता। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की। हे सरस्वती माँ, दिव्यम जी और हमारे रिश्ते पर कभी कोई आँच मत आने दीजिएगा। माँ, थैंक यू। हमें आपका जवाब और आशीर्वाद दोनों मिल गए। दिव्यम जी। दिव्यम जी, प्लीज हमें मदद करने दीजिए ना। आइए, आराम से आराम से। दिव्यम जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज है, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमने जानबूझकर माँ जी का दिल नहीं दुखाया है। जानता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तो उनका दिल दुखता है या फिर मेरा नुकसान होता है। उस दिन फाइल पर तुमने शेक गिरा दिया, कल कुर्ते पे सिंदूर, और फिर तुम्हारा पसंद किया हुआ कुर्ता परफेक्टली रखा हुआ था। मुझसे ना इतनी गलतियां बर्दाश्त नहीं होती राधिका, और हर इंसान की एक लिमिट होती है गलतियां बर्दाश्त करने की। मेरी वो लिमिट पार हो चुकी है। जी हम लेकिन मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मेरा इस वक्त बहुत मूड खराब है राधिका, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मेरा मूड सही हो जाएगा, मैं खुद आकर तुमसे बात कर लूंगा। दिव्यम जी, लाइए हम आपकी पट्टी बांध देते। मैं कर लूंगा। एक बार कहा ना मैंने कि मैं कर लूंगा, तो मैं कर लूंगा। जिद मत कीजिए, लाइए।
सॉरी। आपको और माँ जी को हमने जाने अनजाने में ठेस पहुँचाई है। हमें ये तो नहीं पता कि हम आपको कैसे समझाएं कि हमारी गलती नहीं थी, पर अब हम आपको मना कर रहेंगे। मुन्ना मुन्ना, ये तुझे ये चोट कैसे लगी? तो ठीक है ना? हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ, वो एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई, राधिका ने पट्टी कर दी, ठीक हो। हम नाश्ता लगा देते। मुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। दिव्यम जी, हम आपको खाना नहीं खिला रहे हैं, आपके हाथ में चोट लगी है ना, तो हम आपकी सिर्फ मदद कर रहे हैं। अब आप आसानी से खा पाएंगे। अरे दिव्यम बेटा, अच्छा हुआ अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। ये देखो, आज बहुत बड़ा बिजनेस समिट होने वाला है और मेरे सेक्रेटरी ने मुझे पहले नहीं बताया। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। देश से बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और नए डील्स करने के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बेटा। इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, हमें करोड़ों की फंडिंग और नया बिजनेस मिल सकता है यहाँ से। और हाँ, नए लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ने के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होगा बेटा। ठीक है पापा। जग्गू, ये तो बहुत अच्छी बात है, गोलू और दिव्यम चले जाएंगे। नहीं माँ, एक कंपनी से एक ही आदमी जा सकता है, ये समिट का नियम है। अच्छा, या तो अकेला बिजनेसमैन जा सकता है या उसके साथ उसकी पत्नी। इसलिए मैं सोच रहा था कि दिव्यम राधिका को अपने साथ लेकर जाए। हाँ। देवर जी, एक मिनट। ये लीजिए देवर जी, और दिव्यम की आरती उतारिए। अब आप उसे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रहे हैं, सच में महान है आपका बेटा। सारा काम तो बस दिव्यम को ही आता है, गोलू को तो कुछ नहीं आता है। आप एक काम क्यों नहीं करते देवर जी, पूरा का पूरा बिजनेस दिव्यम को ही थमा दीजिए। अब गोलू बेटा, तो ये ले, तेरे पास तो और कोई काम नहीं है ना, तो बैठ के मक्खी मार। मक्खी क्यों? इधर आ तू। कविता, क्या कर रहे हो? बात तो सुनो, क्या रही हो तुम कविता? मक्खी मत मार तू राधिका का बॉडीगार्ड बन जा और कुछ मत कर। ये क्या हो गया आपको? क्यों कर रही हो? चुप। कविता, होश में तो हो तुम? मैं होश में हूँ गोलू के पापा, आप कब होश में आओगे? कविता। क्या कविता कविता मम्मी जी? आप देवर जी को कभी कुछ क्यों नहीं कहते? आहिस्ता बात करो। सॉरी मम्मी जी। देवर जी, माफ कीजिएगा, लेकिन जब भी कोई बड़ा काम हो तो आपको मेरे गोलू की याद क्यों नहीं आती है बताइए? मेरे गोलू के पास बस एक ही काम रह गया है, ये राधिका कब खो जाए, बस गोलू से ढूंढने के लिए जाए, और कोई काम नहीं है। एक तो जरूरी काम उससे करवाते नहीं है देवर जी आप, जिससे गोलू की काबिलियत के बारे में आपको पता चले। तब तो बस आप उसे चाय में मक्खी की तरह निकल के बाहर फेंक देते।
मम्मी रहने दो ना, वैसे भी सारे इवेंट्स बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे। गोलू मैंने तुझे कहा ना तू चुप हो जा। इन गोलू बोलू जी की दिक्कत क्या है? जिस काम से मान सम्मान बढ़े, पैसे आए, वो काम इन्हें बेकार ही क्यों लगता है? ना चाहते हुए भी राधिका को दिव्यम के साथ भेजना पड़ेगा। भाभी, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात है? अगर छोटा मोटा मौका होता तो गोलू चला जाता, लेकिन यहाँ पर इतने करोड़ों की बिजनेस डील की बात है और ये तो सिर्फ हमारा दिव्यम ही संभाल सकता है। क्यों सुजाता, गोलू क्यों नहीं संभाल सकता है? गोलू भी संभाल सकता है। अरे पर भाभी, चुप करो दोनों। ये फैसला हम करेंगे कि कौन जाएगा। हमारा फैसला है कि वहां राधिका और दिव्यम ही जाएंगे। और कली, तुम्हें हम ये मौका नहीं दे सकते। तुम पर हमें कोई भरोसा नहीं है अब। और वैसे भी तुम गांव की हो, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। इसलिए राधिका और दिव्यम ही जाएंगे। और कविता, तुम घर की बड़ी हो, समझो इस बात को। और जब बात पूरे परिवार की भलाई की हो तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जा सकता। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ साथ में, घर का सारा काम हम संभाल लेंगे। तुम क्यों देख लोगी घर का काम? ये कली है ना, ये करेगी। भैया आइए, मेरी मीटिंग आज दोपहर की है, तो मैं चाह रहा था कि साची, अब देवर जी नया कारोबार लाएंगे तो उनका रुतबा तो और भी बढ़ जाएगा। उनके साथ साथ चाची सास जी और देवरानी जी का भी। और हम दोनों तो बस इस घर में टुनटुना बजाते रह जाएंगे। हाँ, दिव्यम जी, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ जाएं तो हम कोई बहाना करके पापा जी को मना कर देंगे। बात आप पर नहीं आएगी। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं। माँ तुमसे इतना नाराज है, उनका दिल दुखा है, फिर भी वो हर चीज में तुम्हें आगे कर रही हैं। भरोसा कर रही हैं वो तुम पे। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि उनका दिल नहीं दुखना चाहिए और वहाँ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझी? जी दिव्यम जी, हम ध्यान रखेंगे कोई लापरवाही ना हो। दिव्यम जी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ अकेले में इन्हें मना लेंगे। कौन सी साड़ी पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यम जी से भी नहीं पूछ सकते। जी मिश्रा जी, लाल कलर अच्छा तो लगेगा, लेकिन पैकेजिंग जिस हिसाब से है, हरा रंग ना ज्यादा उठ के आएगा उसका। हाँ जी मिश्रा जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही। एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। भले ही दिव्यम जी हमसे नाराज हो, लेकिन भोलेनाथ ने इशारा देकर हमारी मदद कर दी। राधिका। जी माँ जी। राधिका, बुआ जी ने ये चरणामृत भिजवाया है, भगवान जी का प्रसाद है। तुम और दिव्यम दोनों लोग पी लेना, भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा और काम अच्छा होगा।
दिव्यम जी नहीं है, हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। एक काम करती हूँ, ये जूस राधिका के ऊपर गिरा देती हूँ। लेट हो जाएगा तो दिव्यम खुद नहीं जाएगा, इसी बहाने मेरा गोलू चला जाएगा। हे भगवान। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी भाभी। हम आपको अपने मुन्ना का नुकसान नहीं करने देंगे। सोच लो सुजाता, अगर राधिका और दिव्यम एक साथ जाएगी तो दोनों में नजदीकियां और भी बढ़ जाएगी। जरा से मुनाफे के लिए क्या तुम उस कौन मुखी को जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो? ज्यादा सोचो मत, मुझे मेरा काम करने दो। तुम आज की नहीं बल्कि दूर की सोचो। ये तो बंद है। राधिका, कपड़े बदल लिए तुमने? राधिका बेटा, अब राधिका। माँ, हाँ क्या हुआ? राधिका तैयार नहीं हुई अभी तक? पता नहीं बेटा, हमसे तो कहा था कि कपड़े बदलने जा रही है। लेकिन वो तो कब की गई हुई है। राधिका को नहीं लगता इतना वक्त तैयार होने में? हाँ वही तो, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। हाँ राधिका, दरवाजा खोलो, लेट हो रहा है। राधिका, तुम ठीक हो? राधिका, राधिका कुछ बोलो तो सही। लड़की ठीक तो है? राधिका, है एक काम तो खिड़की से देखता हूँ। हाँ देखो। राधिका, राधिका उठो, देर हो रही है जाने में। राधिका, माँ कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? राधिका, राधिका उठो। मुन्ना, ये तो आराम से सो रही है। ये इसे सो कैसे सकती है? हमें इतनी देर हो रही है, मेरी पर्स भी अंदर रूम में। राधिका, राधिका। सुजाता, हाँ, कहीं तुमने कोई कांड तो नहीं कर दिया? नहीं भाभी, हमने कोई कांड नहीं किया। भाभी, कहीं कली ने तो कुछ नहीं किया? कली को बुआ जी ने बाहर भेजा है सब्जी लाने के लिए। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? बुलाओ बुलाओ। ये राधिका इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? इतनी देर हो रही है हमें जाने में और ये सो रही है। मुन्ना, राधिका हमेशा से ऐसी ही थी, बस तुझे ही कभी दिखा नहीं। दिव्यम बेटा, तुम तैयार हो गए ना? क्या राधिका अभी तक सो रही है? पापा, हम सब कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। वो तैयार भी नहीं हुई है अभी तक। उसका इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। इससे तो बेहतर है कि गोलू भैया और कली को भेज दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर गोलू तो अकेला भी जा सकता है ना? अगर गोलू अकेला जा सकता है तो फिर दिव्यम भी अकेला जा सकता है। तुम दोनों 2 मिनट के लिए शांत रहोगी? ऐसे अहम मौके पर राधिका सो कैसे सकती है? अरे प्रभा, दिन भर घर के काम करती है, थक गई होगी। पर बड़ी दादी सास जी, घर का सारा काम तो आजकल हम कर रहे हैं ना। पर देखिए, हम तो एकदम चुस्त हैं। राधिका से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक काम करो दिव्यम, तुम अकेली चले जाओ। तुम्हारे फोन में आईडी तो होगा ना? जी पापा। जल्दी निकलो।
तूफान, हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? हमें तो दिव्यम जी के साथ बाहर जाना था और अभी तक हम तैयार भी नहीं हुए। कहीं दिव्यम जी हमारे बिना ना चले जाएं। मैं अकेला ही चला जाता हूँ। राधिका, सॉरी दिव्यम जी, हमें नहीं पता हमारी आग कैसे लग गई, हम इतनी देर तक सोते कैसे रह गए। सॉरी। राधिका, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि बिजनेस समिट हमारे परिवार के लिए कितना जरूरी है? हाँ राधिका, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। सॉरी दादी, हम बस 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। जी। तुम्हारी वजह से राधिका इतना लेट हो गए हम, इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। समझ में नहीं आ रहा है हमारी अचानक से आग कैसे लग गई। हम तो ठीक थे, अब कहीं हमारी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? रुकिए, ये देखिए पास है हमारे पास। सर, इस पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और अब तो प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है, तो प्लीज सर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हम इतने वैल्यूड कस्टमर्स हैं यहाँ के। सॉरी सर, यही रूल है, हम क्या कर सकते हैं, प्लीज। दिव्यम जी सॉरी। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? राधिका, तुम्हें सॉरी बोला ना तो जाके उस गार्ड को जाके सॉरी बोल, शायद अंदर जाने दे हमें। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना राधिका कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हारी मर्जी थी। यहाँ इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, वो अलग, करोड़ों का नुकसान हो गया हमारा। क्या हुआ बेटा? तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? सॉरी पापा। सॉरी मतलब? अरे हुआ क्या? ये तो मुन्ना, क्या हुआ है? हाँ, राधिका, क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, दिव्यम ऐसे नाराज होकर अपने कमरे में गया है, बात क्या है? क्या हुआ? समिट में कुछ गड़बड़ हुई क्या? मुंह में दही क्या जमा रखा है? जवाब दो। माँ जी, पापा जी, दरअसल वहाँ देर से जाने की वजह से समिट के अंदर जाने ही नहीं दिया। मतलब राधिका, तुम्हारे कुंभकर्ण की नींद की वजह से हमारे बच्चे का करोड़ों का नुकसान हो गया। राधिका, अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे। आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत अहम था। कम से कम आज के दिन तो तुम्हें ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे अहम मौके पर तुम सोती कैसे रह गई? तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद ही नहीं थी मुझे। गाती, हमें भी वही समझ में नहीं आ रहा है कि हम सो कैसे गए। हम तो तैयार होने जा रहे थे। पर माफ कीजिएगा देवर जी, पर इसमें राधिका की नहीं बल्कि आपकी गलती है। मैंने कहा था आपको गोलू को भेजने के लिए, अगर गोलू जाता तो ये सब गड़बड़ नहीं होती ना। भाभी प्लीज आप फिर से। बस तुम दोनों चुप रहो, जो होना था सो हो गया। और राधिका, दिव्यम बहुत नाराज है, जाओ उसके कमरे में और उसे मनाने की कोशिश करो।
पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कुछ नहीं सुनना मुझको, एकदम चुप। मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहां से। और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। तुम जा रही हो यहां से कि मैं जाऊं? मैंने तुमसे कहा जाओ। ये बेलन, ये कलछी, ये तुम्हारे काम का प्रतीक है। तुम सिर्फ यही कर सकती हो राधिका। तुमने आज जो हमारे बच्चे का इवेंट खराब किया है ना, वो उसके काम का प्रतीक है। हमारा मुन्ना काम करता है तब तुम सब लोग ऐशो आराम कर पाते हो। वो मेहनत करता है, खर्चे उठाता है, तुम सबकी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जब भी उसे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ती है, तुम हमेशा अपनी लापरवाही, अपने आलसपन से उसका काम बिगाड़ देती हो। सॉरी माँ जी, लेकिन हमें नहीं पता हमारी आँख कैसे लग गई थी। राधिका, तुम्हें कभी कहाँ कुछ पता होता है? तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, खाना, सोना और हमारे बच्चे का काम बिगाड़ना। हमारी ही गलती है, हमारी बेवकूफी है कि हमने अपने बच्चे को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा। तुम एक काम करो, जो तुम्हें आता है ना, तुम बस वही किया करो। जाओ जाकर के खाना बनाओ। खड़ी क्या हो, हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? आपको पता है, ऐसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे हमेशा से हो। हमारा मुन्ना उस गोलमुखी से इतना नाराज है ना कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। गोलमुखी ने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया है। पास सुजाता मेरे देवरानी, चलो अच्छा हुआ, एक बहू पहले घर से जाएगी, फिर दूसरे का नंबर लगाएंगे। चलो नाचो। बहू जाएगी, घर से बाहर जाएगी। वैसे बात तो भाभी ने सही कहेगी। राधिका सो कैसे गई? राधिका तो रात में भी चौकीदार की तरह चौकन्नी होकर के सोती है, फिर आज दिन में उसे नींद कैसे आ गई? ना हमने कुछ किया, ना भाभी ने कुछ किया, कली ने भी कुछ नहीं किया, फिर किसने किया, क्यों किया, कब? जाने देते हैं ना, हम आम खाएं, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहां से। और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। तुम जा रही हो यहां से कि मैं जाऊं?
और तुम्हारी शक्ल को मुझे बिल्कुल नहीं देखी। जा रही हो यहाँ से कि मैं जाऊँ? मैंने तुमसे कहा जाओ, और तुम्हारी शक्ल को मुझे बिल्कुल नहीं देखी। हमें सबकी नाराजगी बर्दाश्त है, लेकिन आपकी नाराजगी सबसे ज्यादा दर्द देती है। मुझे गुस्सा करना बिल्कुल नहीं पसंद, और खास करके तुम पर राधिका। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट मौके पर सो कैसे गई। हम आपको कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि आज जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता। हम दिन में कभी नहीं सोते। आज पता नहीं कैसे हमारी आँख लग गई। उस दिन भी भोग बनाते वक्त गैस चालू रह गई थी और सारा का सारा मेवा जल गया था, और फिर नल भी खुला रह गया था, जिसकी वजह से सारे चावल बह गए। ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हुआ गलती तो हुई है हमसे, लेकिन उसके लिए आपसे कैसे माफी मांगे, कैसे मनाए आपको। सॉरी राधिका, इस बार तुमने जो गलती की है ना, उसके लिए तुम्हें माफ करना आसान नहीं है। इससे पहले कि तुम आके मुझे सॉरी बोलो, सो जाता हूं। ये स्मेल कहां से आ रही है? ये किसने रख दिया यहाँ पे? पूरे कमरे में इसकी महक फैल गई है यार। एक काम करता हूँ, दरवाजा आधा खुला ही रखता हूँ। सुजाता। जी माँ। दिव्यम अभी तक नहीं आया, जाओ तुम बुला कर लाओ। जी माँ। कोई जरूरत नहीं है। राधिका, तुम उसकी प्लेट लगाकर उसके कमरे में ले जाओ। जी बड़ी दादी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। सुजाता, ये क्या बदतमीजी है? प्लेट वापस दो राधिका को। वो पत्नी है दिव्यम की, और उसका पूरा हक बनता है उसके लिए खाना ले जाने का। बुआ जी, राधिका अगर दिव्यम की पत्नी है तो हम भी उसकी माँ है, और हम जानते हैं कि हमारा बच्चा जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता है सिवाय हमारे। हमें अपने बच्चे को खाना खिलाना आता है, हम उसे अपने हाथों से खाना खिला देंगे। अगर वो राधिका को देखेगा तो हो सकता है गुस्से में आकर के कुछ खाए नहीं, और फिर पूरी रात वो भूखा रहेगा। जी, सुजाता ठीक बोल रही है। पता नहीं दिव्यम जी की नाराजगी कम हुई होगी या नहीं, कहीं वो हमें देखकर फिर से गुस्सा ना हो जाए। ये प्रसाद हमने पूरा नहीं पिया था क्या? यहाँ पे रख के भूल गए थे।
हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। इसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। ये मूषक महाराज यहाँ ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। दिव्यम जी, माँ जी, दादी जी, पापा जी, सब लोग यहाँ आइए। क्यों चिल्ला रही हो राधिका? दिव्यम जी रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। राधिका क्या हुआ? ये सबके सोने का समय, इस वक्त क्यों चिल्ला रही हो? और इतनी क्या जरूरी बात थी जो सुबह तक तुम रुक नहीं सकती थी? सॉरी दादी जी, हमने आप सबको इतनी रात में यहाँ पर बुलाया, लेकिन आप लोग यहाँ नीचे देखिए एक बार। हे भगवान, सच में राधिका बहू, तुमने ये मरे हुए चूहे की मैयत पर हमें बुलाया है, तो अब क्या हम मातम मनाएं, शोक मनाएं? नहीं ताई जी, हमने आप सबको यहाँ पे एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। कैसी जरूरी बात? ताऊ जी, वो हमें लगता है कि हमें आज दिन में बेहोशी की दवा दी गई थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? घर में तुम्हें कोई बेहोशी की दवा क्यों देगा? और कोई तुम्हें दवाई देगा भी तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला? क्योंकि दिव्यम जी, हमें बेहोशी की दवा इस चरणामृत में मिला के दी गई थी। माँ जी, आप जब हमें ये प्रसाद देने के लिए आई थी ना, तो उससे पीते ही हमारा सर अचानक से भारी हो गया था और हम सो गए थे। ये मूषक महाराज ने भी इसे पिया होगा, इसीलिए ये भी सो गए। देखिए ना, इनकी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है और सो रहे हैं। वाह राधिका, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने चरणामृत में तुम्हें नींद की गोली मिला करके दी थी? नहीं माँ जी, हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा राधिका? क्योंकि तुम जो कह रही हो उसके हिसाब से तो तुम साफ साफ घर वालों पे इल्जाम लगा रही हो, शक कर रही हो सब पे। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मिनट, ये चरणामृत तो बुआ जी लाई थी ना? तो इसका मतलब बुआ जी ने। कविता, ताई जी, हम किसी पर शक नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि इस चरणामृत में कुछ तो है जिसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। शायद गलती से कुछ भांग वगैरह मिली हो इसमें। राधिका, सोच समझ के बात करो। हम सब ने भी चरणामृत पिया था, लेकिन हम सबको तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये चूहे ने प्रसाद झूठा नहीं किया होता तो हम अभी चक्कर बता देते कि राधिका सही कह रही है या गलत। वाह राधिका वाह, अपनी गलती छुपाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। उस बेचारे बेजान चूहे पर तुमने सारा दोष मढ़ दिया। देखो ना, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो भी भाग कर चला गया। माँ जी, हम अपनी कोई गलती नहीं छुपा रहे। आप सबने देखा ना मूषक महाराज कैसे पड़े हुए थे, शायद वो ये प्रसाद पीकर बेहोश हो गए होंगे। राधिका बहू, सच में हद है। कभी चूहा मर गया था, कभी सो गया था, कभी बेहोश हो गया था। तुम पहले तय कर लो, आखिर उसे हुआ क्या था? हो सकता है ना राधिका कि वो चूहा किसी और वजह से बेहोश हो गया। हो सकता है। हाँ दिव्यम जी। हो सकता है ना कि तुम्हारी आंख लग गई थी, तुम सो गई, इंसान हो तुम, थक गई। हो सकता है ना।
तो फिर जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर घर वालों पर इल्जाम लगाना बंद करो। और उनका समय बर्बाद करना भी बंद करो। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे मानो और आगे से ध्यान रखो कि ये दोहराओ मत, समझी तुम? राधिका बेटा, तुम बहुत समझदार हो, हमें पता है, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से सीखकर ही इंसान बेहतर बनता है। चलो अब जो भी हुआ सो हुआ, चल के सब लोग सो जाते हैं, चलिए। कोई माने या ना माने, लेकिन हम ऐसे अचानक से सो नहीं सकते हैं। किसी ने कुछ तो मिलाया है इसमें। पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहाँ से। और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। आपका कंबल नीचे गिर गया था, हम बस उड़ा रहे थे आपको। राधिका, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो तुम मुझे समिट के लिए लेट नहीं करवाती, लेकिन वो तो तुमसे हो नहीं पाया। तो प्लीज मेरी और मदद करना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। हमें इस बात पर नज़र रखनी होगी कि ये गलतियाँ हमसे ही हो रही हैं या इन सब के पीछे कोई और है। एक एक करके सारे तार तोड़ने होंगे। जब सबका साथ छूटेगा तभी ये राधिका इस घर से बाहर होगी।